अच्छा बाबूजी, बिरहा तो बहुत सुने होंगे आप लोग, लेकिन एक अजीब बिरहा कहानी तो महाभारत से है, लेकिन एक अजीब कहानी। 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर। तो कड़ी साधना यो लगन से निरंतर बना जब धुरंधर है दुनिया का आलम, खला द्रोड़ को भूल भारी किए हैं, लिए दक्षिणा उससे अंगूठा निराला, गुरु गम में डूबे यो चेला अमर है, तो अमर हो गई उसकी जग में कहानी, घृणा हमसे करेगी ये दुनिया हमेशा, सिया राम कैसे रखेंगे निशानी। मैंने बताया कि महाभारत से बिरहा आप तमाम सुने होंगे, कलाकारों के मुख से तमाम कवियों ने लिखा होगा, लेकिन हमारे सियाराम कवि जी ने लिख दिया एक अलग खोज रखी, और खोज हमेशा करते रहते हैं, आप जैसा कि जानते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी जानते हैं। आइए चलते गए महाभारत के प्रसंग की ओर। गुरु द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता एकलव्य जैसे वीर धनुर्धारी को, कौन नहीं जानता एकलव्य को। कड़ी साधना, मेहनत और लगन से जो गुरु कभी शिक्षा नहीं दिया, जिस गुरु की मूर्ति बना करके एकलव्य ने शिक्षा लिया, वही गुरु द्रोणाचार्य अंगूठा ले लिए। ऐसे गुरु को क्या कहा जाए, यहां तक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो मैं गाने जा रही हूं बहुत कम लोग जानते होंगे। गौर करेंगे, दुनिया के लोग जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया, लेकिन सवाल उठता है बिरहा में कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे को ले लिया, तो सवाल है कि उस अंगूठे को गुरु द्रोणाचार्य ने लेकर किया क्या। यही से हम कहानी अपनी शुरू करेंगे। बिरहा में क्लाइन कव्वाली है मास्टर। किसी शराबी ने कहा है क्या, अरे मैंने सुना है रम खाने का, अरे मैंने सुना है रम खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, अरे खोल के बोतल रख दे सामने, जाम बदलने वाला है, जाम बदलने। कव्वाली है, लेकिन बिरहा में कवि जी ने भाव लिख दिया। क्या लिखे हैं मास्टर, अरे किया कलंकित धरा धाम पे, अरे किया कलंकित धरा धाम पे, अरे गुरु शिष्य का नाता है, अरे कहाँ रखे अनमोल तोहफा, समझ नहीं कुछ आता है, समझ नहीं कुछ आता है। किया कलंकित धरा धाम पे गुरु शिष्य का नाता है, अरे कहाँ रखे अनमोल तोहफा,
आता है। लेने को तो ले लिया गुरु अपने शिष्य का अंगूठा, जिसे कभी ना शिक्षा दिया ना शिष्य माना था। लेने को तो ले लिया, लेकिन सोच रहा है कि इसे रखूं कहां। आइए मास्टर। छुप छुप के रोते घोड़ा कसूर हो गया, छुप छुप के रोते घोड़ा कसूर हो गया, गुरुओं में नालायक मैं मशहूर हो गया। रखे कहाँ पे इसको ये याद सताए, रखे कहाँ पे इसको ये याद सताए, विदुर थे महाज्ञानी उपाय बताए। पुष्कर में इसको रखे मंदिर में सजा कर, पुष्कर में इसको रखे मंदिर में सजा करी, और पुष्कर में इसको रखे मंदिर में सजा करी, करवा दिए स्थापित द्रोणा वही जाकर। गौर करेंगे बाबूजी, गुरु द्रोणाचार्य को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये पवित्र अंगूठा गुरु दक्षिणा में मिला है। आखिरकार इस गुरु दक्षिणा को रखूं कहां। सोच रहे हैं, समझ में बात आ नहीं रही है, क्या करूं, मति भ्रमित हो गई है। बड़े ज्ञानी थे विदुर जी, गए गए विदुर जी के पास, गुरु द्रोणाचार्य अंगूठे को लिए गए एकलव्य के और कहे कि विदुर जी आप तो बहुत ज्ञानी हैं, और जिसके पास समस्या का हल नहीं होता है वो आपके पास आता है अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए, और आप उसे अपने उस समस्या से निकालने का काम भी करते हैं उसे। तो एक समस्या मेरे सामने, बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बोले कि ऐसा हो क्या गया आचार्य कि आप इतने चिंतित हैं, क्या बात है। विदुर जी ने पूछा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं नालायक गुरु हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वो कर दिया, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे कृपा करके इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालिए विदुर जी। बताइए विदुर जी, विश्व का सबसे पवित्र ये गुरुदक्षिणा मैं रखूं कहां। बता रहे हैं विदुर जी, चले जाइए पुष्कर में, और जा करके पुष्कर में इस अंगूठे को एक मंदिर बनवा करके उस मंदिर में इस अंगूठे को स्थापित कर दीजिए, जहां दुनिया के लोग आएंगे पूजा करेंगे, आपका भी नाम होगा और एकलव्य को भी लोग भूल नहीं पाएंगे। गौर करेंगे, बिरहा में भैल का मास्टर, बिरहा में गीत लग गई। आवाज अरे हम हई मजनू कया, अरे प्यार सिखलाई बे गोरी। लेकिन सुनले का देरी रहल, गुरु द्रोणाचार्य जी वैसा कैला, का कैला। अरे मंदिर निराला आलिशान हो, महान गुरु दक्षिणा निशानी। गुरु दक्षिणा बनवा दिए आलिशान मंदिर गुरु द्रोणाचार्य जी पुष्कर में, और बनवले के बाद कैलन का, अरे लगे लगन वही विजय दशमी का मेला। झूठी के धुरंधर देखावा अपन खेला। अरे झूठी
चर्चा भइल बा जहान हो महान गुरु दक्षिणा निशानी। बनवा दिए मंदिर और बनवा करके गुरु द्रोणाचार्य जी एकलव्य के अंगूठे को उस मंदिर में स्थापित करवा दिए, जहां विजयदशमी के मौके पर आलीशान मेला लगने लगा। शानदार मेला लगेला। तमाम दुनिया के एक से एक वीर धनुर्धर आकर के उस मेले में अपने धनुर्विद्या की आजमाइश करते हैं। चर्चा सगरो हो गई बा मास्टर। बिरहा में एक लाइन गीत बदल जाई। यहाँ दोनों मेहरारू के बड़ा गर्मी लगत रहे। मेहरारुआ कहले मर्दा से कहला ये तू का कही। अरे कहा हो जब देखा तब पसनी आयल रहेला तब बेना काहे ने एक कीन देता तोहरी बाबा के घर में ना एसी पंखा कूलर बात काहे न जैता इनकरे घरवा से मांग लियो कहे ओहो रतिया होले गरमिया रतिया होले गरमिया ना डोलत आवाज ना वांगाना। होय 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 तैयारी में तोहार वाली कहले तुम्हारे गरमी के मारे मुआना सुतला हो दुआरे मुआना सुतला हो दुआरे तुम्हारे गरमी के मारे मुआना सुतला हो दुआरे हमके शासन नदिया मारली मेघाना माना। लेकिन बिरहा में कवि जी ने भाव लिखा के मास्टर क्या लिखे हैं। तो चला चला लिवा के कौन चला गए। गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चल गया कि जहां मैंने अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा स्थापित करवाया है पुष्कर में, वहां तो विजयदशमी के दिन आलीशान मेला लग रहा है, बड़ी भीड़ आ रही है। तो क्यों ना मैं भी अपने शिष्यों को लेकर के चलूं, उस मेले का आनंद लेता हूं। चलल हुवन तब का भाव है। तो चलला चला लिवा के मेला दिखावे ज्ञानियाना। तो देखला अद्भुत एक गदेला तो कर धनुष बाण को खेला। तो देखला अद्भुत एक गदेला कर धनुष बाण को खेला। तो देला गजब तजुर्बा ताली पीट दुनिया ना। देला गजब तजुर्बा ताली पीट दुनिया ना। भैया गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यन के लेके चलल हुआ वही पुष्कर के मेला में, जौन विजयदशमी के दिने लगे हर साल। अब चलल हुआ अपने चेलवन के लेके जब मेला में, तब देखत का हुआ
केहू हर निशाना साधत बा, केहू हर निशाना साधत बा, केहू कोने निशाना साधत बा। तमाम भीड़ में लोग अपन धनुर्विद्या का खेला दिखावत हुआ और देखे वाला लोग देखत हुआ, ताली पीट पीट के आनंद लेत हुआ। लोग बाबाई ले रखे गए, एक से बढ़कर एक धनुर्धर, छोट से लेके बड़ा तक तमाम धनुर्धारी जुटल हुआ वो मेला में। वही मेलवा में जब दूसरे दिशा में गईलन तो देखत का हूँ एक ठे छोटा सा बच्चा का करत रहल मास्टर, गीत बदल गई। क्या बात है, कहे कोनो मेहरारू आइल गरमिया के, आइल गरमिया के दिन हो पिया, दिन हो पिया बिनिया डोलाएदा। बिनिया डोला दा राजा, बिनिया डोला दा राजा, बिनिया डोला दा, बिनिया डोला दा। बहुत अच्छे काहे अब ही उम्र कम सीन हो, कम सीन हो राजा बिनिया डोला दा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, एक छोटा सा नन्हा सा बालक सनासन 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 बाण छोड़ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य की नजर पड़ी है, तमाम भीड़ लगी है, लोग उस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। का भइल मास्टर, कहल गुरु द्रोणाचार्य हो सुख मारा हो एक बार दिखाएगा। है बार जी हाँ मार हो यार, मार हो एक बार दिखाएगा। मार हो मार बार, गुरु द्रोणाचार्य उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं बाबूजी। कहे कि अरे बालक इतना तीव्र बाण छोड़ रहे हो, तुम्हारा निशाना, तुम्हारा वार एक भी वार खाली नहीं जा रहा है। गजब, ऐसा तीर चलाने वाला एक नंबर का निशानेबाज ये छोटा सा बच्चा मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। कौन हो? कल बाबा परिचय बाद में बताइए, काम बतावा। काम का कहलन, अरे कहा एक तीर से निशाना तीन मारा। अरे सुनता जवाब दे दिहल करारा, बहुत करारा जवाब दिया। दिहला सधाई देखा, दिहला सधाई देखा, चार हो यारे चार हो एक पर दिखाएगा। क्या बात है, बारह हो एक बारह हो। हेल गईल भैंस गैरा रे पानी में।
गुरु द्रोणाचार्य कहे कि बहुत अच्छा निशाना लगा रहे हो और मेरा आदेश है, एक तीर से 3 निशाना तुम्हें लगाना है। कहले कदेरी रहल गुरु द्रोणाचार्य के बात, 3 निशाना कहले हुए लगावे के, लेकिन बाहर वो छोटा सा बच्चा 4 निशाना लगा दिया। एक ही तीर से 4 निशाना लगाता है। अवाक हो गई भीड़, अवाक है द्रोणाचार्य। अर्जुन बार बार देख रहे हैं, बिरहा में टेरी लगल मास्टर। अरे द्रोणा के बाम मराइल मतिया, अरे भैया द्रोणा के बाम मराइल मतिया, अर्जुन यवाक भैला आवा नाही बतिया 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 बतिया। द्रोणा के बाम मराइल मतिया, अर्जुन यवाक भैला आवा नाही बतिया, द्रोणा के बाम मराइल मतिया। किसी को बात नहीं आ रही है कि अरे बाप रे बाप, उसमें से कोई नहीं था जो आज तक ऐसा निशानाबाज हो कि एक तीर से 3-3 4-4 निशाना मारे। उमन से केहू ऐसा ना रहे हीरा भैया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा द्रोणाचार्य कहने कि एक तीर से 3 निशाना मरला, हज से 4 निशाना। अवाक हो गईलन। गौर करेंगे, कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य कि बेटा एक सवाल और है। का कईलन? दिया दोबारा, अरे दिया दोबारा लकड़ी एक, अरे उछाली बाबा अंबर में, कहे कि बेटा खंडित करा तू हाली लकड़ी अंबर में। टुकड़ा 108 खंड में देवा जब अलगाई हो, हम महाधनुर्धर आज से बचवा तो के मानल जाई हो। बाण चलाओ चुको ना अब तू, अरे हाली लकड़ी अंबर में, आई हो बार बाबा का गई खाली लकड़ी अंबर में। परीक्षा और लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा यही लकड़ी एकदम छोट सा, एकदम छोट सा, लगभग बाबूजी आप लोग सोचिए कितना छोट, आधा इंच। यह आधा इंच बा, उंगली के ए निशान से जब आधे पे यहाँ ए निशान से, तो वही के आधा इंच कहल जाला। लगभग आधा इंच का लकड़ी अपनी जेबवा में से गुरु द्रोणाचार्य निकलन और निकाल के कलन की ए बचवा यही लकड़िया के 108 खंड में कह देबा तो जान जाब कि सबसे बड़ा वीर ये धरती का धनुर्धारी तो ही हुआ। यह कह के वो लकड़िया के गुरु द्रोणाचार्य जी का कैलन, यही तरह हवा में उछाल देलन आकाश की ओर। जब आकाश की ओर वो लकड़ी के फेंकले हुवन, द्रोणाचार्य खींच के तरकस से बाण व धनुष पर बाण को चढ़ाता है और चढ़ा के धनुष पर बाण मरलस साध के निशाना 108 खंड चूर चूर होकर के सारा लकड़ी नीचे गिरे लगल। अवाक हो गए गुरु द्रोणाचार्य कि ये भी वार मेरा खाली हो गया। एक तीर से 3 कहली तो 4 निशाना मार देलेस। आधी इंच का लकड़ी कहली 108 खंड कह दे तो 108 खंड खुदी खुदी कह के नीचे गिरत बा। निशाना तो जो है सो है कि निशाना तो एक से बढ़कर एक वो बच्चा लगा रहा है, लेकिन एक और आश्चर्य देखा गुरु द्रोणाचार्य ने। एक और आश्चर्य का देखत हुआ मास्टर, आल्हा लगावा तनी ता
देखल गुरु द्रोणाचार्य, देखल गुरु द्रोणाचार्य का आजब करिश्मा भैया। अंगूठा के सहारा दिन चलावत बाटे बानी। पांडव कौरव दूना से बताव लगल बतिया भैया। गुरु शिष्य सब ही भयल बहरान। जेतना धरा पे आजा, जेतना धरा पे आजा, बाट धनुर्धरिया पंचो। सबसे ललनावा हो बाटे महान, बाटे महान। पूछेला करन माता बा, पूछेला करन माता बा, रोवला लालनवा भैया। रोई रोई सागरी बतावे दसता। गौर करेंगे बाबूजी, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बोल पड़े एक सवाल और बच्चा। यही कह करके तीसरा सवाल करने जा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य। बच्चा खलस की बोलो बाबा क्या कहना चाहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तू जब बाण चला रहा है तो अंगूठे का सहारा नहीं ले रहा है। क्या कारण है, क्यों अंगूठे का सहारा नहीं ले रहा है? बाबा अब तक जितने भी धनुर्धर हैं इस धरती पर, सारे लोग अंगूठे का सहारा लेते हैं तब तीर को छोड़ते हैं, और तू बिना अंगूठे का बाण चला रहा है। ये मैं जानना चाहता हूं आखिर क्यों ऐसा है। तेरे पास अंगूठा भी है लेकिन तू अंगूठे का सहारा नहीं ले रहा है। कहले का देरी रहल। छोटा सा बच्चा इस बात को सुना के बाबूजी फूट फूट करके झरझर झरझर रोवे लागल। मत पूछिए बाबा, मत पूछिए, बड़ी करुण कहानी है, नहीं सुन पाएंगे आप, नहीं सुन पाएंगे। छोड़ दीजिए इस बात को, और कुछ करना है तो बोलिए मैं कर दूं, लेकिन इस बात को मत पूछिए, नहीं सुन पाएंगे। आपका कलेजा नहीं सुन पाएगा इस बात को। तब तो इनकी उत्सुकता गुरु द्रोणाचार्य की और बढ़ने लगी कि आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है, आखिर रीजन क्या है। तो बोले कि बताना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हें बताना पड़ेगा आखिरकार क्यों अंगूठे का सहारा नहीं ले रहे हो, क्या कारण है। रो रहा है वह नन्हा सा बच्चा और रोते हुए इस बात को कहता है बाबू क्या कहा है। बिरहा के आखिरी लाइन है, इहा कहला हमसे, इहा कहला हमसे गुरुजी, अरे हमार बाबा जी एक से एक हम। रो रहा है वो छोटा सा बच्चा। कहा कि बाबा जानना चाहते हैं कि मैं अंगूठे का सहारा क्यों नहीं ले रहा हूं। तो सुनिए, दुनिया में एक से एक गद्दार भरे पड़े हैं। ये धरती जहां वीरों से खाली नहीं है,
वहीं पर यह धरती बाबूजी गद्दारों से भी खाली नहीं है। रो रहा है और कहता है कि बाबा मेरे गुरु सिखाते वक्त मुझे इस बात को बताए कि बच्चा कभी अंगूठे का सहारा लेकर के बाण मत चलाना, कभी भी बाण चलाना तो अंगूठे का सहारा मत लेना। न जाने कौन कसाई गुरु आए और तुम्हें शिक्षा भी ना दे और गुरु दक्षिणा में तुम्हारे अंगूठे को लेकर चला जाए। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि आजीवन बाण चलाना लेकिन कभी अंगूठे का सहारा मत लेना। बोल पड़े गुरु द्रोणाचार्य बाबूजी कि जरा अपने गुरु का नाम बता दे बेटा। कहा कि सुनिए बाबा। कहा कहलन मास्टर। तब विश्वरूप बाबू माई रूपवती है हमारी, अब विमुख बाट नाम कोल भील बाट बिरदरी, धनु विद्या ही बामोर अरे रोजगार बाबाजी, एक से एक हम। बोला गया वह बच्चा कि मेरे पिता विश्वरूप हैं, मेरी माता का नाम रूपवती है, मैं विमुख हूं बाबा, विमुख मेरा नाम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ए लड़के, मैंने तेरा नाम नहीं, तेरे माँ बाप का नाम नहीं, तेरे गुरु का नाम पूछा है। कौन तेरा गुरु है, क्या नाम है? तब कहलस लइकवा। का कहलस? मेरे गुरु को दुनिया के लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे। कलन की बता दे बेटा, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं कौन तेरा गुरु है। तब लइकवा कहले है का तो हमारे गुरु का गुरु रहले कसाई, अरे दक्षिणा में लिहला अब अंगूठा कटवाई, नमवा एकलव्य जाने अरे संसार बाबा जी, हुआ एक से बढ़कर एक दुनिया में गद्दार बाबा जी। मेरे गुरु का नाम ए बाबा, मेरे गुरु का नाम मैं बड़े गर्व से लेता हूं। मेरे जैसा गुरु सबको मिले। कलन क्या नाम है? कलन मेरे गुरु का नाम एकलव्य है, लेकिन उनका गुरु कसाई था बाबा। जितना भी मैं उसे कहूं, नीच कहूं, कमीना कहूं, दुराचारी कहूं, अत्याचारी कहूं, कम होगा। जो गुरु अपने शिष्य को एक दिन भी शिक्षा नहीं दिया, वो गुरु अत्याचारी अन्यायी अपने शिष्य का अंगूठा गुरुदक्षिणा में कटवा लिया। खोज रहा हूं बाबा उसे, मैं खोज रहा हूं उस नीच कसाई को। जिस दिन पा जाऊंगा उस दिन क्या हाल करूंगा, ये बात शायद मेरे गुरु को भी नहीं पता है। आप भी जानकार लग रहे हैं बाबा। क्या उचित था ऐसा गुरु अन्यायी जो अपने शिष्य का अंगूठा कटवा लिया? ढूंढ रहा हूं उसे। उसने मेरे गुरु का अंगूठा लिया था, मैं उसका गला काटूंगा और वही गर्दन ले जाकर अपने गुरु को गुरुदक्षिणा में दे दूंगा। कैसे? अवतनीता तो वही दिन से खोजी हम अरे नीचो कसाई के, अरे बनल जवन वीरबा अंगूठा के कटवाई के, अर्जुन साथ कर करबे अरे संधार बाबा जी, हुआ एक से। मुझे सब मालूम है बाबा कि ये जितना कुछ किया उसने अपने शिष्य अर्जुन के लिए किया। मैं उसका संहार करूंगा, उसके शिष्य अर्जुन का भी संहार करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा बाबा। आप जानकार हैं, कहीं मिले
तो कह दीजिएगा मेरा संदेश विमुख ढूंढ रहा है गुरु द्रोणाचार्य को और अर्जुन को। गुरु शिष्य दोनों को मारूंगा एक ही बाण से, नहीं छोड़ूंगा मैं। लइकवा अपन उफान में अपन सारी बात कहत बा और गुरु द्रोणाचार्य का कीलन तुरंत चुपचाप अपने पांचों शिष्यों को कौरव पांडव दोनों दल को लेकर के धीरे से उस भीड़ से निकल लेते हैं। चुपचाप किसी से कुछ न बोले न कहे अपने शिष्यों को लेकर कौरव पांडव को निकल लेते हैं उस भीड़ से। और ये सिद्ध किए गुरु द्रोणाचार्य कि विमुख जैसा धनुर्धारी कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग बहुत सुने होंगे लेकिन अलग कहानी हमारे कवि जी की खोज। तो कहानी को यही समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे वीर धनुर्धारी हमारे दुनिया में हमारे धरती पर आए और चले गए। ऐसे ऐसे गुरु अन्यायी जो अपने शिष्यों को कभी शिक्षा भी नहीं दिए और उसके अंगूठे को ले लिए दक्षिणा में। क्या कहा जाए, कहानी यही समाप्त करते हैं। खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी गुरु वतन में, अरे श्यामा सीता राम भरत जी विश्वनाथ के मन में, द्रोणा के बमराइल मतिया नीतू सिया राम का